Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushami Roy, and today in this video I'm going to talk about women, Venus energy, feminine energy, and self-concept and how it impacts your relationships, your manifestations. Okay, this is a very crucial video for one thing, that you are a woman. Okay, every woman must watch and absorb, understand and implement these things, because ये सारी जो चीजें हैं ये मेरी खुद की लाइफ लेसन्स है अभी तक की. Okay, and I would really like to share this with you so that you all can benefit from it. Okay, देखो विमेन को ना नेचुरली देखा जाता है कि वी आर वेरी लविंग, केयरिंग, टेंडर, सेंसिटिव, ओके, वेरी मदरली, एडजस्टिंग, accommodating, and somebody who lives by family, for whom family is everything, relationship is everything. इस तरीके से हमको देखा जाता है. ओके, मोर और लेस इन जनरल मैं बात में कर रही हूँ. लेकिन इसमें गलत कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. ठीक है, कि जब तक हम ये सब चीजें दूसरों के लिए कर रहे हैं तब तक ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं. बट द मोमेंट वी स्टार्ट डूइंग दिस सेम थिंग्स फॉर अस, जैसे कि हम लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, स्टैंडिंग द ग्राउंड एंड सपोर्टिव होना, गोल्स के लिए काम करना, कमिटेड रहना, खुद के एम्बिशंस, ये सब चीजें जब तक हम खुद के लिए कर रहे हैं तब हम बुरे बन जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज वन सेक्टर, जस्ट कीप इट असाइड एंड लेट्स नाउ थिंक ऑफ अनदर part of the scenario. That is, most of the women, not just in today's time, but बहुत generations हैं, most of the women are struggling to get love, struggling to get respect, struggling to get attention, struggling to get emotional availability, struggling to be understood, be heard, be seen. ठीक है, struggling to get recognition for who they are, what they do, and all of these things. ठीक है, so this is another part. ठीक है, सो दो चीजें हो गई. एक हो गया कि हमें देखा जाता है कि हमें सिर्फ दूसरों के लिए ही सारी अच्छी चीजें करनी है, दूसरों के लिए ही सारी चीजें करनी है, हमारे लिए करेंगे तो वो गलत बात है. दूसरी चीज ये है कि विमेन का कंडीशन ये है कि काफी जनरेशन से, मुझे पता नहीं कितने जनरेशन से, बट विमेन आर स्ट्रगलिंग फॉर लव, केयर, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, वैलिडेशन, emotional availability, emotional security, physical, mental, financial security, all sorts of these things. They're not getting anything. ठीक है, सो फिर इन चीजों को ब्रिज कैसे करें और इन चीजों का सोल्यूशन क्या है? ठीक है, मेनी ऑफ यू मे हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड द आंसर कि हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है, सेल्फ लव पे काम करना है. ठीक है, यस, करना है, सेल्फ लव पे ही काम करना है. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड वन मोर थिंग, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है. ठीक है, जस्ट एक छोटा सा वैल्यू एडिशन है इसमें. वो वैल्यू एडिशन ये है कि आपको ना खुद पे ही काम करना है, आपको खुद को ही प्यार करना है. ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूं सीधी भाषा में कि आपको किसी और को प्यार नहीं करना है. You do not need to love your husband, you do not need to love your child, you do not need to love your parents, you do not need to love your siblings, your friends, no one. You need to just love yourself. Yes, काफी लोगों के माइंड में भी ट्रिगर आएगा कि ये तो नार्सिसिज्म हो गया. नहीं, नार्सिसिज्म में हम जाएंगे अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ खुद पे पूरा अटेंशन देना है, खुद पे काम करना है, खुद के मेंटल हेल्थ पे काम करना है, खुद के नर्वस सिस्टम पे काम करना है, खुद की फिजिकल हेल्थ पे काम करना है. क्योंकि अगर आप स्कैन करोगे, अगर आप एक डायरी लेके आज बैठोगे और खुद के बारे में अगर आप लिखोगे कि आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, ठीक है, सिर्फ आपके लाइफ में क्या क्या, आपके पति के लाइफ का, ये सास के लाइफ का नहीं पूछ रही हूँ मैं, सिर्फ आपके लाइफ का क्या क्या प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, अगर आप लिखने बैठोगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. कि मेरा स्किन खराब हो रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे सर पे बाल नहीं उगते हैं, मुझे पीसीओएस हो रखा है, मेरा डाइजेशन सही नहीं है, मेरा वेट सही नहीं है, मैं वेट लॉस नहीं कर पा रही हूँ, मैं वेट गेन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मिलाज्मा हो रहा है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. स्किन ब्रिटल हो रही है, मुझे वर्म्स हो रहे हैं पेट में, मेरा गट हेल्थ ठीक नहीं है, मेरा हार्ट वीक है, एंड सो ऑन. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है मेरा, मैं हमेशा डिप्रेस रहती हूँ, मैं रात को सो नहीं पाती हूँ. यू विल गेट so many things about you, that so many things about you are not working out. ठीक है, तो सबसे पहले ना आपको इन सबको ठीक करना है.
रिलेशनशिप को थोड़ा साइड में रखो, क्योंकि कुछ लोग इसमें ये भी लिखेंगे कि मेरा एसपी मुझे कॉल नहीं कर रहा है, या फिर मेरा हस्बैंड मेरे लिए प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर वो मुझे वैलिडेट नहीं कर रहा है, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं समझ रहे हैं। रिलेशनशिप को थोड़ा साइड में हटाओ अभी। यू एज एन इंडिविजुअल, व्हाट आर द प्रॉब्लमेटिक एरियाज दैट यू हैव, ये काम आज ही करो। डू दिस इनर वर्क टुडे, टुनाइट इटसेल्फ, कि आपके लाइफ में कौन कौन सी एरियाज प्रॉब्लमेटिक है जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड आपको ना सेल्फ लव चाहिए, आपको आपका टाइम चाहिए, आपको आपकी एनर्जी चाहिए, आपको खुद की डेडिकेशन चाहिए। आप जो प्यार, जो केयर, जो कंसर्न, जो एनर्जी, जो डेडिकेशन, डिवोशन, जो आपका ज्ञान एंड आपके टैलेंट्स अब दूसरों के जिंदगियों को बनाने में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना अभी फिलहाल, उसको थोड़ा खुद की तरफ घुमाओ, ठीक है, थोड़ा खुद की तरफ घुमाओ एंड खुद को वो चीज, वो प्यार दो, ठीक है। एज ए वुमेन वी नीड इट, ठीक है, आप खुद को वो प्यार दो, आप खुद, और नॉट इन ए नार्सिसिस्टिक वे, नॉट इन ऑल्सो इन दैट काइंड ऑफ वे कि नहीं इसने मुझे रिजेक्ट किया तो इसलिए मैं जिम जा रही हूँ। आई सी अ लॉट ऑफ कंटेंट इन सोशल मीडिया जहाँ पे लोग अपना बिफोर आफ्टर दिखाते हैं, वहाँ पे कैप्शन ये रहता है कि इसने मुझे रिजेक्ट किया था एंड मैं अभी मैंने मेरे पे काम किया तो ये अभी रिग्रेट कर रहा होगा। नहीं, किसी को रिग्रेट करवाने के लिए आप जिम नहीं जा रहे हो, ठीक है, किसी को रिग्रेट करवाने के लिए आप अपना हेयर केयर या स्किन केयर नहीं कर रहे हो। यू आर डूइंग दैट बिकॉज यू नीड इट। दूसरों का वैलिडेशन, दूसरों का मतलब रिवेंज, दूसरों को रिग्रेट कराना, दूसरों को पछतावा क्रिएट करना उनके माइंड में कि हाउ बैडली दे ट्रीटेड यू एंड नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सम प्रिंसेस। नहीं, ट्रांसफॉर्म इनटू प्रिंसेस फॉर यू बिकॉज यू डिजर्व टू लिव लाइक ए प्रिंसेस, बिकॉज यू डिजर्व टू लुक गुड, बिकॉज यू डिजर्व टू फील गुड, ठीक है। उससे किसको क्या फर्क पड़ रहा है, इसको रिमूव करो, दूसरे लोगों को रिमूव करो, टोटली हटाओ अपने लाइफ से एंड खुद पे फोकस डालो। पूरा स्पॉटलाइट खुद पे होना चाहिए, एसपी पे नहीं, एसपी के मदर पे नहीं, ठीक है। पूरा सेल्फ लव खुद पे डालो, ठीक है। और अभी जो मैंने कहा कि सिर्फ खुद पे काम करना है, सिर्फ खुद को प्यार करना है, दूसरों को नहीं, बट दिस अरेंजमेंट इज नॉट ए परमानेंट, ठीक है। तो हम लोग नार्सिसिस्टिक नहीं है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी आपको आपकी फुल अटेंशन, फुल एनर्जी, फुल डेडिकेशन की जरूरत है, तो आप वो चीज खुद को दो एंड लेट द लव फॉर अदर पीपल, लेट द लव फॉर अदर बीइंग्स be an overflow, not the first priority in your life. I know you are getting my point, ठीक है। मतलब सुबह उठ के, फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठ के आपका प्रायोरिटी ये नहीं होना चाहिए कि मुझे घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए मुझे पराठे बनाने हैं, 10 लोगों के लिए मुझे पोहा बनाना है, या फिर घर में पापा है, भाई है, सबके लिए मुझे टिफिन बनाना है। दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी वाइल गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, और गेटिंग इन द मॉर्निंग 4 o'clock 5 o'clock जस्ट टू डू दिस, ये नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है पता है? अगर सपोज आपका हेल्थ खराब हो रहा है, आपका वेट गेन हो रहा है, या फिर आपका वेट लूज हो रहा है, ठीक है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपका स्किन खराब हो रहा है, आपका गट हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, आपका फाइनेंशियल स्टेट ठीक करने के लिए, आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, सो यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड टेंड योर सेल्फ फर्स्ट। आप पढ़ाई करो, आप रनिंग करने के लिए जाओ, आप जिम में जाओ, आप योगा क्लास करो, आप ऑनलाइन योगा देख के खुद करो, आप 1-on-1 सेशंस लो, ग्रुप क्लासेस करो, फ्री क्लासेस करो, वट एवर इज गुड फॉर यू, वट एवर यू कैन अफोर्ड, वट एवर बेस्ट यू कैन अफोर्ड, नॉट वट एवर लीस्ट यू कैन अफोर्ड। आई एम रिपीटिंग, you should do for yourself whatever best you can afford, not whatever least, ठीक है। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए शार्लेट टिलबरी का या बॉबी ब्राउन का 4-5 हजार का आप फाउंडेशन खरीद सकते हो, सो दैट की योर स्किन लुक्स फ्लॉलेस एंड ही इज जस्ट फ्लैट ऑन यू, अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो मेकअप पे, आप हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट खरीद सकते हो, अगर आप मैक का लिपस्टिक खरीद सकते हो, ठीक है। सो आप खुद पे इन्वेस्ट करो सो दैट कि आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक हो, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो, ठीक है। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको कट करो एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर योरसेल्फ, स्टार्ट इंप्रेसिंग योरसेल्फ। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेंट रहता है, बहुत सारे लोगों का, 99% ऑफ द फीमेल्स हु कम टू मी दे से मी द सेम डैम थिंग, मेरा पति मेरे लिए कुछ नहीं करता है, ही नेवर मेक्स मी फील स्पेशल, ही नेवर मेक्स मी फील दैट आई एम समथिंग वर्दी ऑफ दैट लव, दैट अटेंशन, दैट अफेक्शन, वो कुछ नहीं करता है मेरे लिए।
ज्यादा से ज्यादा एक फोन करता है, ज्यादा से ज्यादा एक मैसेज करता है, वीक में एक बार, 15 दिन में एक बार खाना खिलाता है बाहर ले जाके। मुझे एक टाइम का खाना कम बनाना पड़ता है, बट एज ए वुमेन आई डोंट फील पैम्पर्ड, आई डोंट फील चेरिस्ड। कैसे फील करोगे भाई? तुम खुद ही खुद को वो फीलिंग नहीं कराते हो। ओके, सो एज ए वुमेन आई वुड नॉट लाइक टू like make this video 1 hour video, because this is the only message that I had to give and I have given it. You have to love yourself. पहले अपने लाइफ की जो 10-15 चीजें नोट डाउन करी हैं जर्नलिंग में, आज ही करो ये प्रैक्टिस। क्या क्या चीजें खराब है, क्या क्या मुझे सुधारनी है, फिर उसके बारे में स्टार्ट मेकिंग चार्ट। ठीक है, कि मेरा डाइट खराब है, मैं हर रोज फालतू खाना में खाती हूँ, फ्राइज एंड स्वीट्स एंड सॉल्टी एंड ऑल दोस रबिश थिंग्स आई कीप ऑन ईटिंग, उसको मुझे कट डाउन करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजों के लिए जो जो स्टेप्स लेने हैं उसके बारे में टू डू बनाओ अपना एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो प्रॉब्लमेटिक एरिया को ठीक करने के लिए जो जो चीजें करनी है उसको करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, वो सब चीजें करने के बाद टेक एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लाइक 6 months 1 year। ठीक है, show yourself that kind of a commitment, that kind of a dedication, that I will at least give this much of time only exclusively for myself। अरे बाबा, you deserve। विमेन को ना ये प्रोग्रामिंग करी जाती है कि खुद के बारे में सोचो ही मत, खाली सबके बारे में सोचो। तो भाई हमारे बारे में कौन सोचेगा? बिकॉज एवरीथिंग इज यू पुश्ड आउट। अगर मैं खुद के बारे में नहीं सोचती हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मेरा स्पेसिफिक पर्सन मेरे बारे में सोचेगा, सो हाउ इज इट गोइंग टू वर्क आउट? हाउ इज इट गोइंग टू वर्क आउट? बिकॉज एवरीथिंग इज मी पुश्ड आउट। मैं नहीं सोचती हूँ मेरे बारे में तो वो भी नहीं सोचेगा। मैं खुद को स्पेशल फील नहीं कराती हूँ तो वो भी नहीं करेगा। मैं खुद के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालती हूँ, वो भी नहीं करेगा। इट मेक सेंस, 100% मेक सेंस, राइट? सो सबसे पहले यू टेक 6 months 8 months 1 year, इवन मोर देन दैट, होल लाइफ का मंत्रा कर लो। तो पहले तो मैं खुद के लिए करूंगी चीजें, पहले तो आई विल मेक माई लाइफ कंफर्टेबल बाई माई सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद वट एवर, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोगों को आपको हेट करना है, आपको लोगों को हेट नहीं करना है, बट खुद को प्यार करना है। ठीक है, खुद के लिए जब आप प्यार बरसाना स्टार्ट करोगे ना, हाँ, तो इनिशियली बहुत बवाल क्रिएट होगा। क्योंकि जो लड़की सुबह उठ के 10 लोगों का पोहा बनाती थी, अभी वो सुबह बैठ के अगर एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करेगी ना, तो मम्मी पापा उसको, स्पेशली मदर्स, बिकॉज आपकी मदर सबसे ज्यादा इससे ट्रिगर होंगी। 100% योर मदर, योर एल्डर सिस्टर, योर छोटी वाली सिस्टर, योर सास। ठीक है, आपके सास को तो सास आना बंद हो जाएगा। ठीक है, द मोमेंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, because why? They are not enemies. Why they get triggered? Because they have never lived like that. Okay, whenever a woman wants to heal her generational trauma, that she also deserves love, she also deserves her own attention, her own affection, her own dedication, devotion। मतलब एक औरत अपने पति को, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए इतना अपना जी जान लगाती है, अगर उससे 5% भी अपने लिए वो कर लेना, तो she can do wonders। okay, because a woman in herself is a शक्ति। आप वो पूरी शक्ति सिर्फ एक दूसरे पर्सन को आप दे रहे हो, अपने बच्चों को दे रहे हो, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, सबको आप दे रहे हो, लेकिन खुद के प्रति नहीं यूज कर रहे हो वो शक्ति आप। इसलिए आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, आपकी सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ओके, सो यू डोंट नीड टू चेज एनीबॉडी, फर्स्ट यू नीड टू चेज योर ओन अटेंशन। आप खुद के अटेंशन को चेज करो, खुद के अफेक्शन को चेज करो, खुद को प्यार करो। ठीक है, तो फिर पता है क्या है, बाय सम टाइम यू विल सी, लाइक 1 साल 2 साल 1.5 साल 3 साल, ये टाइम स्पेंड में ना आपकी लाइफ ना काफी सेट हो जाएगी। यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन बाय दिस टाइम। ठीक है, तब फिर आप में ना वो बचेगा प्यार कि आप लोगों को भी आप दे सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फर्स्ट टेंड टू योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ चैरिटी नहीं है। हम लोग इस दुनिया में बस चैरिटी करने के लिए नहीं आए, कि हम लोग यहाँ पे मतलब काम वाली बाई बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। देखो, पर्सनल सेशंस के लिए एंड व्हाट्सएप कोचिंग के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, उसका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, एंड अगर आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, मतलब आप अपने गोल्स के बारे में आप क्लियर हो एंड आप सेशंस भी ले रहे हो, व्हाट्सएप कोचिंग भी ले रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है एंड स्टेट का रेगुलर बेसिस पे, तो आप फिर 5M पोर्टल में आप ज्वाइन करो मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, वो प्रैक्टिस रहता है। एंड अगर आपके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, रेगुलर लाइफ में बहुत सारे कंफ्यूजनिंग सिचुएशंस हैं जहाँ से मतलब आपको पता नहीं लग रहा है कि नेविगेट कैसे करें, सो देन अगर आप एक
1 to 1 बात करना चाहते हो वीडियो सेशंस के थ्रू, तो आप सेशंस बुकिंग करो। और अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा आपके लिए एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, देन यू गो फॉर द व्हाट्सएप कोचिंग, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, यू टेक केयर एंड बाय बाय।